हिंदुओं को या तो काटा जा रहा है या हिंदुओं को कैंसिल किया जा रहा है। हिंदू होना अपराध कोलकाता में, हिंदू दिखना अपराध कर्नाटका में। ये कांग्रेस और इंडिया अलायंस की मानसिकता का परिचय है। देखिए, किस बात के ऊपर कर्नाटका की सरकार जांच करेगी। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की और उनकी सरकार की मानसिकता सामने निकल कर आई है। क्लासरूम के भीतर हिजाब तो पहनकर आप जा सकते हैं, पर यदि कोई हिंदू अपना जनेऊ या कलावा डालता है तो एग्जामिनेशन सेंटर पर उस जनेऊ या कलावे को निकाल दिया जाता है। और ये कोई एकाध घटना नहीं है। आप देखिए, हर एक इंडिया अलायंस के स्टेट में, झारखंड में मिशनरी स्कूल में हिंदू बच्चों के साथ ये किया गया। तमिलनाडु में टीचर ने एक वीडियो बनाया था कि मैंने किसी स्टूडेंट का कलावा काट लिया था। हमने देखा कि ए राजा, डीएमके के नेता, उन्होंने किस प्रकार से कहा कि हिंदू सिंबल पहनकर डीएमके की मीटिंग में मत आओ। हमने देखा है कि अभी उनके एक और तमिलनाडु के मंत्री पॉनमुडी ने हिंदू आइडेंटिटी पर कितना बड़ा आघात किया है और उसको भी बचाने का काम तमिलनाडु सरकार कर रही है। तो कोलकाता से लेकर कर्नाटका तक हिंदुओं को या तो काटा जा रहा है या हिंदुओं को कैंसिल किया जा रहा है। हिंदू होना अपराध कोलकाता में, हिंदू दिखना अपराध कर्नाटका में। ये कांग्रेस और इंडिया अलायंस की मानसिकता का परिचय है। ये हिजाब को तो क्लासरूम तक अलाउ करते हैं, परंतु हिंदू अपने सिंबल्स पहन ले तो उसके प्रति कितनी इनटॉलरेंस है, इसका ये प्रमाण है। और कर्नाटका की सरकार को, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर को इसकी अकाउंटेबिलिटी उठानी चाहिए। राहुल गांधी ने रोहित बात कही तो उसको सिद्धारमैया बैकिंग कर रहे हैं, इसको लेकर के क्या? अरे सिद्धरमैया जी, रोहित वेमुला एक्ट के पहले रोहित वेमुला जैसे जो SC ST स्टूडेंट्स है जो कर्नाटका में हैं, उनके साथ आप क्या कर रहे हैं? आपने SC ST का फंड डाइवर्ट कर लिया। आपने वहाँ पर जो वाल्मीकि स्कैम किया, ट्राइबलों का पैसा लूट लिया। आपने एरोस्पेस पार्क स्कैम में जो बड़े बड़े मंत्री हैं, उन्होंने SC समाज के स्टार्टअप्स के लिए जो ज़मीनें लेनी थी उसको खाने का काम कर लिया। वहाँ पर मुस्लिम आरक्षण देकर SC ST OBC के कोटे से किस प्रकार से उनका आरक्षण छीना गया है। और तेलंगाना में ही रेवंत रेड्डी की सरकार ने तो इस पूरे मामले में, रोहित वेमुला मामले में, न केवल क्लोजर दिया, परंतु अभी अंबेडकर जयंती के अवसर पर एक दलित व्यक्ति को किस प्रकार से नग्न करके पीटा गया क्योंकि वो बैनर लगा रहा था। वहाँ पर आए दिन किस प्रकार से प्रताड़ना होती है SC समाज की। तो आप लोग अगर इस प्रकार की बातें करेंगे रोहित वेमुला एक्ट की, तो मानो 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अपने प्रदेशों में SC ST समाज के बच्चों की क्या स्थिति कर रखी है, राहुल गांधी आंख मूंद कर बैठे हैं। ने एक बार कहा कि बाबर हो या औरंगजेब हो, ये भारत के मुसलमानों के हीरो नहीं हो सकते, यहाँ तो शिवाजी और राणा प्रताप ये सारे होते हैं। देखिए, इस देश में ये अफसोस की बात है कि एक वोट बैंक के नाम पर कुछ लोग बाबर हो, औरंगजेब हो, इस प्रकार के क्रूर शासकों का, जिन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किया, जिन्होंने जिजिया लगाया, जिन्होंने मंदिर तोड़े, जिन्होंने नरसंहार किया हिंदुओं का, उनका भी जश्न मनाने का काम करते हैं। और उनको लगता है कि इससे मुस्लिम समाज के लोग खुश होंगे। मुस्लिम समाज तो खुद ऐसे क्रूर शासकों से प्रताड़ित थे, इसीलिए तो भारी तादाद में धर्मांतरण किए गए और कई लोग इसके भुक्तभोगी हैं। आज जिस प्रकार से एक और तो महाराजा राणा सांगा और छत्रपति शिवाजी महाराज को अपमानित किया जाता है इंडिया अलायंस के नेताओं के द्वारा, जिस प्रकार की अभद्र भाषा उन्होंने राणा सांगा पर बोली है, जिस प्रकार की भाषा छत्रपति शाहू महाराज पर बोली है, जिस प्रकार से वो लगातार उनके योगदान को कम करते हैं और दूसरी ओर औरंगजेब को महान बताते हैं, ये दिखाता है कि वोट बैंक के नाम पर हिंदुओं पर प्रताड़ना करने वाले ऐसे क्रूर शासकों को भी महिमा मंडित करने का काम इंडिया अलायंस करता है। जी, घटना में उसके बाद कल